आप देख रहे हैं राज समाचार। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब इसमें हाजिर हुए। आज का जो मेरे कार्यक्रम है वो हांसी में, जींद में, गोहाना, मुरथल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, और विषय मुख्य तौर से कल जो भगत धन्ना जाट की खनौरी गांव के अंदर सरकार हरियाणा की उनका समारोह मना रही है, जो 21, 22, 23 में चल रहा है प्रोग्राम, और 23 को एक रैली की शक्ल में वहाँ पे चेंज हो जाएगा पूरा वातावरण। उसके विषय में अपने साथियों को इस एरियाज़ में मैं कल के लिए मोबिलाइज करने, उनके इंतजामात को चेक करने के विषय में निकला हुआ हूँ। और हांसी क्योंकि मेरा अपना कार्य क्षेत्र रहा है तो यहाँ समय ज़्यादा हमने लगाया है सुबह से, और विषय यही है कि कल लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हमारी सरकार ने जो बहुत अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत की है कि जो चाहे फ्रीडम से जुड़े हुए लीडर्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए, चाहे किसी रिलीजियस प्रवृत्ति के प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं, उन सब की जयंतियाँ सरकारी रूप से मनाई जा रही हैं। तो ये जो भगत धन्ना जाट की जो स्मृति में कार्यक्रम 3 दिवसीय खनौरी गांव में चल रहा है प्रांत लेवल का, उसकी जो प्रांतीय कमेटी है सरकार की, मैं उसका सदस्य भी हूँ। उस नाते भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसमें मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन अच्छा करें, क्योंकि धन्ना भगत जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। और उसमें विशेष बात ये कही जाती है कि धन्ना भगत बहुत भक्ति भाव के व्यक्ति थे और बहुत श्रेष्ठ किसान थे, बहुत उच्च कोटि के भगत थे, दानी थे। तो जब वो खेती के लिए सुबह निकलते हैं और रास्ते में साधुओं ने उनसे कहा कि धन्ना जी कुछ दे के जाओ, तो उनके पास में जो अन्न था, जो बुआई के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उस सारे अन्न को उन साधुओं के समर्पित कर दिया। और समर्पित करने के बाद खेत की तरफ चलने लगे। विचार ये आया कि जो बोने के लिए चला था वो तो दान कर दिया, लेकिन भगती भाव से ही जा कर के उन्होंने अपने जुताई का काम शुरू कर दिया और रोड कंकर उठा करके वो उसमें पोर में डालते चले गए और अपनी जमीन को जोत करके बुआई करके वापस आ गए। अब चिंता का विषय ये था कि मैंने तो रोड बोए हैं, लेकिन जब उपज हुई उसके अंदर, जनाब, उपज के अंदर उनको मोती तुम्बे जो होते हैं उनके अंदर मोती थे, जो फोड़ करके देखा गया। तो ये ऐसा दृष्टांत आता है। जन्म उनका 1472 के करीब था राजस्थान में, और एक जो वनस्थली है उसके पास में धुआं कला गांव के अंदर वो माइग्रेट हुए थे, और वहीं पे दुपेश्वर नाम से शिव मंदिर वहाँ पे है, जो यूनिवर्सिटी भी है, और ऐसा दृष्टांत आता है। तो बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 1472 में उनका जन्म था। तो मैं इंटरप्शन आप करें उससे पहले मैं इसको क्लोज कर दूंगा, फिर आपके इंटरप्शन चल पड़ेंगी तो उसके ऊपर पूरी बातें हम कर लेंगे। तो निवेदन ये है, इस विषय को मैंने हिसार में जब प्रिपरेटरी मीटिंग की गई थी उसमें मैंने इस बात को रखा था कि हम 23 तारीख को ये गुजारिश करेंगे हरियाणा सरकार से, और हिसार में हमने उस प्रस्ताव को भी पास किया कि जहां दृष्टांत ये आता है कि रोड बोए और मोती पैदा हुए, और हिसार के अंदर विश्व स्तर की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो धन्ना भगत जी के नाम से एक शोध कार्य क्यों ना हो, एक चेयर एस्टेब्लिश क्यों ना हो,
ताकि जो पुराने समय के जो दृष्टांत हैं, जो विषय सामने आए हैं, तो एग्रीकल्चर विभाग के अंदर उसके ऊपर शोध होना चाहिए और उनके नाम से चेयर एस्टेब्लिश होनी चाहिए और ये चीज़ें समाज और दुनिया के सामने रिसर्च के रूप में सामने आनी चाहिए और उनके बारे में और क्या विषय थे जो इस किस्म के दृष्टांत हमारे सामने आते हैं, वो सारों के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहे हैं जिनके नाम पे चेयर्स हैं और जब गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जब मैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था, हमने बनाई तो यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर की शोध के लिए भी चेयर हमने एस्टेब्लिश की थी उस वक्त भी। और मेरे टाइम की तो 2 यूनिवर्सिटी, सर छोटूराम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मूर्थल में है, वहाँ भी चेयर एस्टेब्लिश करने की बात, क्योंकि उनका भी किसानों से ताल्लुक़ है, तो चेयर एस्टेब्लिश करने की डिमांड हमने उसमें की है। और कल मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूँगा कि वो इस चेयर को एस्टेब्लिश करने की घोषणा भी उस पर करें। तो आज का तो विषय आप लोगों से रूबरू होने का, यूं का जब विषय आता है तो महीने सालों के हिसाब से कोई न कोई शुरुआत की जाती है। धन्ना भगत जी के नाम से हरियाणा में इस किस्म का सरकारी समारोह नहीं हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी शुरुआत की है, देर सवेर की, पहले 8 साल में, पहले ही साल में क्यों नहीं कर दी गई। ये चिंता का विषय हो सकता है, पब्लिक का रहे वो कोई भी समाज, कोई भी जिस पंथ से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ सकते हैं कि मेरे वाले का पहला क्यों नहीं किया, मेरे वाले का पहला क्यों नहीं किया। इस द्वंद्व में पड़ने की बजाय देर सवेर जब भी कोई अच्छा काम हो रहा है वो काबिल तारीफ रहता है। तो मांग मेरी है, सरकार उस पर क्या करेगी वो तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। चेयर एस्टेब्लिश करने की तो बात मैंने चिंता जाहिर की है कि इस किस्म के यदि दृष्टांत आते हैं तो शोध कार्य क्यों ना हो। तो अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेगी कल देखते हैं। इतने बढ़िया विषय पे वो मना नहीं करेंगे, अच्छी बात है। यही तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा विषय। मुख्य वक्ता कौन रहेंगे सर कल इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के उपराष्ट्रपति, राजस्थान जहाँ से धन्ना भगत जी का जन्म हुआ था, वो जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति इसमें विशेष तौर से कल अपना संबोधन देंगे। बाकी तो हमारे पार्टी के सभी मिनिस्टर्स, लीडर्स और सभी पंथों से, तपों से, खापों से, सभी को, मैं स्टेट बॉडी के अंदर वन ऑफ द मेंबर हूँ। सरकार ने जो बॉडी बनाई है तो उसी भूमिका को निभाते हुए आपके बीच में हूँ। तो कल समापन समारोह में कितने लोगों को पहुंचने की उम्मीद है सर? लाखों लोग, लैक्स ऑफ पीपल विल बी। जगह होगी इतनी, लाख बैठ जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, इतना कांग्रेगेशन होगा। यस यस, लैक्स ऑफ पीपल की स्पेस वहाँ पे है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे बड़ी मेरे जहन में है और इसको हम जरूर कहेंगे। तो ये मैं समझ रहा था कि मेरे दिमाग में जो बात है वो यहाँ जो उस दिन बात हुई थी, शायद पूरा अखबार ने उठाया भी नहीं था उसको, और वहाँ से भी लोगों की इच्छा इस किस्म से आई थी। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ऑन किया आपकी बात को मुख्यमंत्री जी ने? वो तो कल कहेंगे ना उनको, क्यों नहीं करेंगे। तो आप सर कौन से शोध में लगे हुए, कुछ निकाल लाए हो? हाँ, क्या निकाला? मैंने ये निकाला है कि जैसे जैसे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है, नौजवान मतदाता, बुजुर्ग मतदाता, हर वर्ग का मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग पूर्ण रूपेण अख्तियार करे, पूर्ण रूपेण अपने आप को मैच्योर करे। उस दिशा में हम लगे हुए हैं कि वो हवा बढ़ाने वाले लोगों की तरफ ना, जो ड्रामेटिस्ट लोग हैं उनकी तरफ नहीं, करप्ट, भ्रष्ट, क्रिमिनल लोगों की तरफ नहीं, बल्कि इस देश से प्यार करने वाले, इस देश की मानवता के अंदर प्यार करने वाले लोगों की तरफ देखे। और वो जो कमिटेड लोग हैं, जो आदर्शवादी लोग हैं इस विषय में, उनको सपोर्ट करने का मन बनाए। तो राजनीति में ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी तरफ देखा जाए?
अमुक इलाके के अंदर, अमुक जिले के अंदर, अमुक प्रांत के अंदर, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न इलाके में अलग अलग किस्म से लोग, उस इलाके के लोग उनको समझते हैं और पहचानते हैं। कैसे बोलता है ये तो उसका अपना उनको क्या जहन मानते है। हैं आप? मैं उसको राजीव कितना और सोनिया seasoned गांधी का politician बेटा मानते हैं? मानता हूँ, कितने सीजन पॉलिटिशियन और मानते हैं? उस राहुल गांधी को मैं इतना परिपक्व मजबूत व्यक्ति मानता हूँ जो इतने लंबे समय तक लंबा सफर और एक टी शर्ट पैंट के अंदर जिसने निकाला है, तो ये बात तो उसकी अच्छी है, इसमें क्या दो राय है। फिजिकली स्टडी लेकिन इसमें बात ठीक है कि उसका जो मुद्दा था, उसने ये कहा कि भारत जोड़ो के लिए चल रहा हूँ। उसमें हम अखंड भारत की बात तो करते हैं, भारत जोड़ने की बात तो जब आई भारत कहीं टूट रहा हो, तो जो मुद्दा था भारत जोड़ो नहीं, बल्कि उनकी पार्टी का वो मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ाने का उनका काम था, जिसको उन्होंने टाइटल भारत जोड़ो दे दिया, जिसपे हमें भी ये लगा कि भारत तो अखंड भारत की बात तो हम शुरू से ही करते हैं और अखंड है भारत, भारत नहीं टूटने वाला। इस चुनाव हारी है उस ट्रैवलिंग के बाद में, तो यदि लोगों ने सिर्फ जो बात मैंने कही कि टी शर्ट और पैंट में चला और इतना लंबा सफ़र किया, यदि वही एक आधार होता कि भाई इस किस्म से तो नेतृत्व देश का मिल सकता है, तो वो फिर इलेक्शन हारती नहीं। अडानी के विषय को गौन कर दिया ना उसके। नहीं, आपने कहाँ कहा है अडानी का विषय, मेरे पास कहाँ है। सर, आने वाले समय में क्या आप फांसी से चुनाव लड़ेंगे? भाई ये तो पार्टी डिसाइड करेगी मैं कहाँ से लड़ूंगा। नहीं सर, आपकी खुद की इच्छा क्या है? मेरी इच्छा, हाँसी से मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, हाँसी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं हाँसी के लोगों के साथ बहुत जुड़ के रहा हूँ। 2 चुनाव हारने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। ये कोरोना के टाइम का और इस चुनाव के बाद का, क्योंकि ये चुनाव पिछला पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया था लड़ने का, तो मैंने पार्टी और यहाँ के विधायक को समय दिया आराम से कि वो न्यूट्रली अपना काम करें, और मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट को इसलिए भी कम किया क्योंकि जो लोग मुझे मेरे साथ खड़े होते थे या आम हाँसी का नेतृत्व करने का दावा करके मैं यहाँ हर हफ्ते में पब्लिकली समय लगाता था, 1-1, 2-2 दिन वीकली पब्लिक के लिए, वो इसलिए मैंने अवॉइड किया कि अब हाँसी के लोगों ने और पार्टी ने एक व्यक्ति को मुकर्रर किया है, तो मुझे उसको थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से बिना मेरी डिस्टर्बेंस के काम। रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हर सरकार में रहा है। ये दीपेंद्र जी ने जो आज कहा है, ये जब मैं कांग्रेस में था तब भी बेरोजगारी एक मुद्दा था, हमारे से पहले जब कोई और भी दूसरी पार्टियां आई थी तब भी बेरोजगारी एक मुद्दा था। आज नौजवान, आज ही नहीं, नौजवान को दिशा देने का हर टेन्योर के अंदर काम किया जाना चाहिए। नौजवान को रोजगार देने का हर टेन्योर में सरकारों को सतर्क रहना चाहिए। मैं तो मेरा दावा कर सकता हूं कि जब मेरे पास मंत्रालय था, मैंने इस दिशा के अंदर वो रेवोल्यूशनरी काम किया था। 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ मैंने एस्टेब्लिश की थी, गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी और सर छोटूराम यूनिवर्सिटी। मेरी 22 रिकमेंडेशंस थी रोजगार युक्त शिक्षा देने की। A comparative study in between Tamil Nadu and Haryana written by Professor Chhatrapal Singh, वो आज भी लाइब्रेरीज में हरियाणा सरकार के उनमें मुकर्रर है। और 3380 के दाखिले वाला विभाग मेरे टेन्योर में 1.5 लाख पे हमने भिजवा दिया था। दक्षिण भारत में जो बच्चे डिप्लोमा डिग्री करने के लिए जाते थे, वो हरियाणा में विद इन ए टेन्योर ऑफ 3 years 1.5 लाख पे हमने भिजवा दिया था। और जो दिल्ली को हम 3 तरफ से दबाते हैं हरियाणा के लोग, चंडीगढ़ हाईवे तक जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और राजस्थान की तरफ जयपुर हाईवे के ऊपर जो धारूहेड़ा एंड दिस एरिया था, हमने ये कहा कि यूपी बिहार दूसरे प्रांतों से लोग आकर के यहाँ जॉब एंजॉय करते हैं और हमारे बच्चे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। और आतंकवाद से मेरा हरियाणा प्रभावित होने लग रहा था, पंजाब में बहुत मुखर होकर के चल रहा था। तब मैंने कहा था कि बच्चों के हाथ में कलम चाहिए, ना तो ये बंदूक उठा लेंगे, और वो हमने डाइवर्ट कर दिया था। आज उस फैसले से हर गांव के अंदर मैं जब भी जाता हूं पूछता हूं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उस टाइम के बाद के हैं, कोई बच्चा 50,000 से लेकर के
5-5 लाख रुपए तक महीना की तनख्वाह लेने, दोबारा से हर हफ्ते हांसी के लोगों के बीच में एक दिन पक्का मुकर्रर करके चलूँगा पहले की तरह से, और लोगों को ठीक राइटली मोटिवेट करना, क्योंकि आपकी मैं पार्टी के विधायक ठीक चल रहे हैं जो आपने समय दिया, आप रिजल्ट मैं इस बात का, जब लोगों के बीच में आऊंगा तो इस बात का विश्लेषण मेरे सामने आएगा। अच्छा, आज अगली बार दावेदारी है ना आपकी, इसका मतलब दावेदारी तो निश्चित तौर से, जहाँ से 2 बार आप चुनाव लड़ो तो भाजपा से ही रहेगी ना। मैं आप 2 भाजपा बार में विधायक हूँ। रहे हो, एक बार कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा था, एक बार हाँ भाजपा से लड़ा था, हाँ। तो अब की बार भी भाजपा से ही है ना या? मैं भाजपा में ही हूँ भाई। अच्छा, अभी तो हो ना मैं हाँ अभी तो हूँ, बता प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ मैं। ठीक है सर।